शिवांशु, बाकी लोग कहाँ हैं? सर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा नेटवर्क यहाँ पे स्लो रहता है, सेकंड मीटिंग वाला ज्वाइन ही नहीं हुआ। मैथ का क्लास चल रहा है सर। ममता मैम क्लास ले रही है सर। ठीक ठीक। यस सर। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। एंड प्रॉपर्ली स्क्रीन भी विजिबल यस सर। यस सर। यस सर। है? कल क्लास में लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हुआ था या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? लास्ट टॉपिक क्या था? हम्म? पुनीत, यस सर। कल लास्ट टॉपिक क्या हुआ था क्लास? यस सर। लास्ट टॉपिक कल क्या किया गया था? सर याद नहीं। तुम क्लास में थे? यस सर। हम्म? यस सर था। अपना वीडियो ऑन कर। कॉपी दिखाओ, कहाँ पे क्या लिखा? तुम्हारा माइक काम नहीं कर। सर कॉपी में नोट नहीं किया था सर। क्यों? सर नहीं, तुम्हारा रवैया बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। तुम क्लास में ज्वाइन करके भी क्लास में नहीं होते हो। कॉपी बोली जा रही है, तुमने कॉपी नहीं बनाई है। सर वो सीनियर से मार्क्स सर नोट्स तुम्हारे, थे तो। हाँ, सीनियर्स के नोट्स थे, वो भी पढ़ के भी तो बेटा तुम कुछ नहीं दे पा रहे हो। तो सीनियर्स के नोट्स से ही पढ़ लेते, क्यों क्लास में आते?
तुम उसको भी तो पढ़ के कुछ नहीं परफॉर्म कर रहे हो। हमारे क्विज में नंबर आते हैं 2, 4, 6 ऐसे, 10 का आंकड़ा भी तुम पार नहीं कर पा रहे, 2 डिजिट में तुम्हें मार्क्स नहीं आ रहे। कॉपी में जो लिखते हो या तो खुद समझ पाते हो या भगवान पूछा क्या जा रहा है, लिख क्या रहे हो। इतनी भी चीजें मत बिगाड़ो कि इंटरनल मार्क्स देते टाइम पे हम भी सोचे कि फेल तो ना कर दें। ठीक है कि इंटरनल भी लगती है बेटा। ना तुम्हारा क्विज 1 में मार्क्स ठीक था, ना क्विज 2 में मार्क्स ठीक। पढ़ाई तुम्हारी हो नहीं रही है, ना क्लास में तुम्हारी परफॉर्मेंस कहीं दिखाई देती है। अभी भी जितना समय है उसमें अपने आप में जो भी सुधार ला सकते हो ले आओ। यस सर। अदरवाइज एक्सटर्नल भले ही तुम पास कर लो, इंटरनल फेल हो जाओ, ये पक्की बात। ठीक है, यस। बंद कर लो अपने। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यस सर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमें करना। ठीक, हमने बेसिक डायग्राम ओपन, ये मेरा बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, एक आउटपुट, 2 ना। अब हमें क्या करना है, कौन सा एम्पलीफायर देखना है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखना है। ठीक, तो पहली चीज हमें क्या याद रखनी कि जब बना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रहे हैं तो दैट मींस जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से देंगे। जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो हम कहां से देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल से। और क्योंकि जो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाली जो एप्लीकेशन है वो हमने क्या डिस्कस किया था, कब काम करेगी, जब ऑप एम्प में नेगेटिव फीडबैक लगाओ। नेगेटिव फीडबैक लगाने का मतलब क्या है कि इन्वर्टिंग साइड को आउटपुट से कनेक्ट करना थ्रू अ रेजिस्टेंस आरएफ। तो ये आरएफ रेजिस्टेंस हमने लगाया और एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ इनपुट दे दिया। ठीक, ध्यान देना, हमने जब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था तब इनपुट कहां से दिया था, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और उस टाइम पे इन्वर्टिंग टर्मिनल कैसा था, ग्राउंड था। इस बार हमने इनपुट कहां से दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। इस टाइम पे हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होगा वो कैसा होगा, ग्राउंड। ठीक, इस रेजिस्टेंस को हम आर। कोई भी एप्लीकेशन होगी, पहली चीज तुम्हें क्या याद रखनी है, इसका सर्किट। कैसे इसका सर्किट। दूसरा तुम्हें फाइंड आउट करने को बोलेगा क्या, गेन फाइंड आउट। तो गेन के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कि भाई ये जो ऑप एम्प आइडियल ऑप एम्प, तो यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट काम करेगा। वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट काम करेगा मतलब जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होगा और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होगा, यदि इसको अगर हम वी ए लिखें और ये वी बी, तो वी ए और वी बी दोनों एक दूसरे के बराबर। वी ए जो होगा वो इक्वल टू होगा वी बी।
और यहाँ के केस में हम देख पा रहे हैं कि जो ये VA है, ए टर्मिनल पे यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो कैसा है, वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है ना, यानी VA कितना है, 0। दैट मींस VA और VB दोनों इक्वल टू 0। ये कहां से आया, बाय वर्चुअल शॉर्ट, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पे तुमको ये एक नोड ये दिख रही है बी नोड, इस बी नोड में जितनी भी करंट इनकमिंग या आउटगोइंग हो सकती है उन सभी करंट को इंडिकेट कर। एक करंट ये आई, एक करंट यहाँ पे हो सकती है आई एफ, और एक करंट यहाँ अंदर जा सकती है आई पी। ठीक, अब क्योंकि ये आइडियल ऑप एम्प है तो आई बी वन क्या होगी, 0, क्योंकि इंटरनल करंट जो होती है वो 0 होती है आइडियल ऑप एम्प। इंटरनल करंट 0 होती है तुम्हारे आइडियल ऑप एम्प में ना। अब यहाँ पे भी क्या करना है, ये जो नोड बी है इस नोड बी में केसीएल अप्लाई बाय केसीएल एट नोड बी, नोड बी में केसीएल अप्लाई। तो केसीएल क्या कहता है, जितनी इनवर्ट करंट है वो इक्वल टू होगी जितनी भी आउटवर्ड करंट। सम ऑफ इनवर्ट करंट इज इक्वल टू होगा सम ऑफ आउटवर्ड। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, IF प्लस IB1। I इज इक्वल टू क्या आएगा, IF प्लस I। यहाँ IB1 है 0 तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, IF। I इज इक्वल टू क्या आ गया, IF। अब हमें क्या करना है, ओम्स लॉ लगाना है। ठीक है, इन दोनों करंट्स को निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, आई अप्लाई, आई निकालनी है ओम्स लॉ से और IF निकालनी है। आई कहाँ फ्लो हो रही है, इस रेजिस्टेंस R, और इस रेजिस्टेंस R में पोटेंशियल ड्रॉप कितना, तो करंट की डायरेक्शन ये है तो पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इधर होगा, इधर प्लस साइड पे क्या वोल्टेज लगा है V in, माइनस साइड पे क्या वोल्टेज है VB। तो V in माइनस VB ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है R। I इज इक्वल टू क्या हो गया, V in माइनस VB अपॉन R इज इक्वल टू IF में क्या होगा, IF देखो ये रेजिस्टेंस है, करंट का डायरेक्शन क्या इधर की ओर, तो प्लस इधर माइनस इधर। अब पॉजिटिव साइड पे क्या है VB, नेगेटिव साइड पे क्या है V नॉट। तो VB माइनस V नॉट अपॉन RF ये हो गया IF करंट की वैल्यू। ठीक, अब बस इसे हमें क्या करना है, अरेंज करना है, यानी V नॉट को इन टर्म्स ऑफ V इन फाइंड आउट करना है, साथ में VB की वैल्यू, साथ में हमें क्या करना है VB की वैल्यू। VB इज इक्वल टू क्या है भाई, 0 है, अभी ऊपर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट निकाला। ठीक, क्या आ जाएगा V in बाई R इज इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन RF। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस RF अपॉन R इंटू V इन। सर ये तो हाँ, सर ये IB1 इक्वल टू 0 कैसे हुआ सर? IB1 इज इक्वल टू 0 0 कैसे हुआ, ध्यान, हाँ एक चीज ध्यान करो, जब हम लोगों ने आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, ठीक, तब Yes, हमने sir. क्या बताया था कि जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है, Yes, जिसकी sir. वजह से यहाँ पे करंट्स कोई भी फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, Yes, sir. जो डायरेक्टली जो नोड पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग नोड से जो कनेक्ट होने वाला वायर है उस वायर में कोई करंट नहीं फ्लो, ओके सर, ओके क्योंकि सर, आइडियल ऑप ठीक है एम्प। ठीक, ओके सर। ये हमें मिल गया V नॉट इन टर्म्स ऑफ V। अब हम यहाँ से गेन फाइंड आउट कर ले तो गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट बाई V इन। हाँ
सर हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना कि क्या नाम है, जो ओपैम है वो आइडियल है क्या सर, आइडियल वाली कंडीशन। आइडियल है? अच्छा देखो, क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन होगी में जब अगर सॉल्व गिवन करेंगे। नहीं है, अगर अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वो प्रैक्टिकल है, तब प्रैक्टिकल की सुनो सुनो सुनो, एक बार हम अपना बताते, एक मिनट देखो। अगर क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आइडियल है ऑफ एम, या फिर कुछ नहीं गिवन होगा, ठीक। अगर ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि आइडियल है या प्रैक्टिकल, तो बाय डिफॉल्ट तुम मान के चलोगे कि ऑप एम्प आइडियल है। डिफॉल्ट कंडीशन तुम्हारे लिए क्या है कि ऑप एम्प आइडियल है, ठीक। जब तक वो खुद ना बोले कि ऑप एम्प प्रैक्टिकल है, तब तक नहीं मानना है कि ऑप एम्प प्रैक्टिकल है, ठीक। बाकी और चीजें कैसे हम पहचान सकते हैं? जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प की जो प्रॉपर्टीज है, यानी अगर तुम्हें कुछ फाइनाइट सीएमआरआर दे दिया जाए, या फाइनाइट स्लीव रेट दे दिया जाए, या फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में बता दिया जाए, या फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस तुमसे क्वेश्चन में बता दिया जाए, या फाइनाइट बैंडविड्थ बता दी जाए, वहां से तुम्हें पता लगाना होता है कि ऑप एम्प आइडियल है या नॉन आइडियल। मोस्ट ऑफ द केसेस जो तुम्हारे पास जो न्यूमेरिकल और जो भी मिलेंगे, वो केवल और केवल आइडियल ऑप एम्प के ही, जहां पे इस तरह का ये केसीएल वगैरह सॉल्व करके गेन निकाल, ठीक है। ऐसे केसेस में ऑप एम्प तुम्हारा आइडियल ही होगा, और नॉन आइडियल के क्वेश्चन वही आएंगे जो सीएमआरआर या स्लीव रेट से बने, ठीक है। ओके सर। तो वी नॉट, वी नॉट अपॉन वी इन, यहाँ से क्या मिल गया? माइनस आर एफ अपॉन आर। तो गेन कितना हो गया? आर एफ अपॉन आर माइनस आर एफ अपॉन आर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन जो है वो कितना आया? माइनस आर एफ अपॉन आर। अब ये गेन कैसा है? क्लोज लूप गेन है। अभी तक हम लोग ओपन लूप गेन की बात कर रहे थे, ये गेन कैसा है? क्लोज लूप गेन, ठीक। तो हमें ध्यान क्या समझ में क्या आता है? देखो, वही आइडियल ऑप एम्प है, ऑप एम्प अभी भी आइडियल है, और उसका क्लोज लूप गेन अभी भी इंफिनिटी है। सॉरी, उसका ओपन लूप गेन अभी भी इंफिनिटी है। चेंजेस किस में आए? क्लोज लूप गेन। और वो क्लोज लूप गेन कम हुआ है या बढ़ गया है? कम हो रहा है ना? हाँ, इंफिनिटी से कोई भी चीज, जो भी इंफिनिटी के अलावा जो भी दूसरी वैल्यू होगी, वो इंफिनिटी से कम ही होगी। कितनी भी हाई कम ही वैल्यू है। ये हो, लेकिन इंफिनिटी से हमेशा कम ही होगी। तो हमें क्या पता चला? ये फीडबैक लगाने से हमारा गेन क्या होता है? रिड्यूस होता है बाय फीडबैक। गेन क्या होता है? रिड्यूस होता है, ठीक। फीडबैक लगाने से क्या हो रहा है? गेन रिड्यूस हो। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में या उसके गेन फाइंड आउट करना, किसी को कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है तुम्हारी समर, यानी सर यूजिंग एन आपकी ऑप एम्प। वॉइस क्लियर नहीं है, बार बार कट रही है। यस सर। अभी ठीक है? यस सर। अभी ठीक है? हाँ यस सर। हाँ सर। नो, समर। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? समर या एडर। मीनिंग कैसे हम ऑप एम्प को लेके, ऑप एम्प को यूज करके कैसे हम एक एडर को बना सकते हैं, एडर का हमारे सर्किट बना सकते हैं। मीनिंग जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उनको वो क्या होंगे? आउटपुट में ऐड होके मिलेंगे, ऐड भी होंगे, और अब हो सकता है कुछ उनका एम्प्लीफिकेशन भी हो रहा है, ठीक। अब ये जो समर हो सकता है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक इन्वर्टिंग समर,
और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग समर। नॉन इन्वर्टिंग समर। अब देखो समझो, इन्वर्टिंग समर मतलब जिन भी इनपुट्स का सम निकालना है, जिन भी वोल्टेजेस का सम निकालना है, वो सारे के सारे इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई किए गए, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किए गए। और नॉन इन्वर्टिंग समर मतलब जिनका भी एडिशन निकालना है, ऑप-एम्प को यूज करके जो हमने समर बनाया, उस समर से जिन भी वोल्टेजेस को हमें ऐड करना है, वो सारे के सारे वोल्टेज कहाँ अप्लाई किए जाएंगे? नॉन इन्वर्टिंग समर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ठीक, तो एक एक करके दोनों का सर्किट देखते हैं। अभी तुम्हें ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहले देखते हैं इन्वर्टिंग समर। देखो इस बात को एकदम क्लियर रखना, अगर नाम के आगे इन्वर्टिंग लिख गया मतलब कि उस सर्किट में जो इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से करा जाएगा। अगर नाम के आगे नॉन इन्वर्टिंग लग गया तो वहां जो इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ नाम के आगे क्या लिखा है? इन्वर्टिंग, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दो, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दो। अब एक इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक फीडबैक लगा दो, V0 ये है, यहाँ एक फीडबैक लगा दो R। अभी तक एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे यूजिंग रजिस्टर 1, 2, 3 जितने भी इनपुट्स को तुम्हें ऐड करना उतने तुम यहाँ पे इनपुट अप्लाई कर दो एक ही टर्मिनल। समझ में आई? देखो इस जो सर्किट है वो एकदम सेम है जैसे तुमने अभी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था, बस फर्क क्या आया है, वहां पे तुम एक रजिस्टर से एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे एक V1 अप्लाई कर रहे हैं हम, एक V2 अप्लाई कर रहे हैं और एक V3 अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग R1, R2 एंड R3। 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस के थ्रू 3 वोल्टेजेस हम सप्लाई कर रहे हैं। ये तीनों क्या है? हमारे इनपुट वोल्टेजेस, यानी इन्हीं का सम निकलेगा। जो आउटपुट है, जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? इन तीनों का ही एडिशन मिलेगा। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, sir. ठीक, अगेन इस पे भी काम करने का वही सिस्टम। क्या करना है? ये टर्मिनल क्या है? लेट्स से ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट ए है। ठीक, ए और बी वर्चुअल शॉर्ट की वजह से सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर हम इसका कहें वी ए पोटेंशियल है, इसका वी बी पोटेंशियल है, तो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट वी ए क्या होगा? इक्वल टू होगा वी बी के। और वो दोनों इक्वल किसके होंगे? जीरो के। क्यों? क्योंकि वी बी पोटेंशियल जो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल जो वी ग्राउंड बी है वो ग्राउंड है, तो जीरो है। ठीक, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा स्टेप क्या है? पहला ये वर्चुअल शॉर्ट वाला देख लो। दूसरा स्टेप क्या है? करंट जितनी भी जहां जहां फ्लो हो सकती है वो करंट दिखा दो। इस V1 की वजह से यहां से एक करंट निकलेगी I1, यहां से एक करंट आएगी I2, I3। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर भी एक करंट बना सकते हैं, लेकिन वो करंट क्या होगी? ये देखो, ये वाला पॉइंट, लेट्स से ये C पॉइंट और ये A पॉइंट डायरेक्टली एक वायर से कनेक्टेड है, बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। रेजिस्टेंस होता तो हम एक अलग करंट यहाँ पे दिखाते ताकि हम एक अलग पोटेंशियल ड्रॉप चेक करते, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो C पॉइंट और A पॉइंट एक तरह से सेम पॉइंट ही तो हुए, दोनों ही आपस में शॉर्ट है ना। अगर हम सर्किट को इस तरह से बनाते
और हम इसी सर्किट को इस तरह से बनाते हैं। तो क्या हमारे सर्किट में कोई चेंज आता? नो सर, नो सर। No, है ना? sir. तभी बात वही थी और अभी भी बात वही है। ये तो केवल अपने हमने सर्किट को अच्छा दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक थोड़ी सी वायर को बढ़ा दिया। अदरवाइज इस वाले वायर की कोई नीड नहीं है। R1, V1, R2, V2, R3, V3। यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रही है? I1। यहाँ फ्लो हो रही है I2, इधर हो रही है I3। इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है I4, IF। यहां से हमें क्या समझ में आया, जब हम करंट दिखा रहे होंगे तो हर करंट, जितने भी रेजिस्टेंस तुम्हें दिखे, हर रेजिस्टेंस में एक एक करंट शो करनी है तुम्हें। ठीक, बस ये ना करना सीरीज में अगर रेजिस्टेंस 2 दिखाई दे रहे हैं तो उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट करंट मत शो कर देना। बट अगर पैरेलल में या अलग अलग थोड़ी दूरी पे रेजिस्टेंस लगे हैं जो कि सीरीज में नहीं है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक डिफरेंट करंट यहाँ पे शो करोगे। ठीक, और एक करंट जो कि यहाँ बना IB1। ठीक, अब हमने क्या कहा, C पॉइंट और A पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, या इसको ऐसा करो, यहाँ पे भी एक करंट अगर चाहो तो शो कर सकते हो, लेट्स से I। ठीक, ये पॉइंट C है। by KCL at नोड C नोड पे जब KCL लगाओगे तो जैसा कि अभी किसी ने बताया कि देखो ये अंदर जा रही है, ये अंदर जा रही है, ये भी अंदर जा रही है और I बाहर निकल रही है। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। बाय KCL एट नोड A। ठीक, इस नोड पे अब हम KCL लगा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, I अंदर आ रही है, IB1 और IF बाहर जा रही है। I इज इक्वल टू IB1 प्लस IF। यहाँ पे IB1 कितना है? IB1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 सर 0। 0 ठीक, IB1 0 होगी और फ्रॉम इक्वेशन 1 हम I की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, है ना? I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 2 प्लस I3 इक्वल्स टू इज I। इक्वल टू 0 प्लस I। यस सर। अब ध्यान से देखना शुरू करो। देखो, इस C टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे इस C टर्मिनल, ये C टर्मिनल A टर्मिनल से डायरेक्टली एक वायर से शॉर्टेड है, तो जो A टर्मिनल पे वोल्टेज होगा वो C टर्मिनल पे भी होगा। यस सर। देखो, है ना? तो VA और VB को हमने इक्वल किया ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, VA और VC इक्वल है क्योंकि फिजिकल शॉर्टिंग है उनके बीच में। फिजिकली वो आपस में एक वायर से कनेक्टेड है। ठीक, ये तुम्हें कहीं दिखाना नहीं है, बस इस चीज को समझना है। तो जो पोटेंशियल C पे होगा वही A पे होगा।
अब काम क्या है अपना, ओम्स लॉ लगाना। तो I1 क्या हो जाएगी, देखो करंट की डायरेक्शन इधर की ओर है, ये प्लस और ये माइनस, V1 माइनस VC अपॉन R1। I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस VC अपॉन R1। I2 इज इक्वल टू क्या होगा, शशि शेखर, Yes, sir. I2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, So, so V2 minus VC upon R2. एग्जैक्टली ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये होगा, तो ये प्लस और ये माइनस, I2 की डायरेक्शन यही है ना। इसी तरह से I3 जो होगी वो क्या होगी, V3 माइनस VC अपॉन R3। सिमिलरली IF की वैल्यू निकाल लो, IF इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस V नॉट अपॉन RF, VA माइनस V नॉट अपॉन RF। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन पे हम पुट कर देते हैं। I1 क्या था भाई, V1 माइनस VC अपॉन R1 प्लस V2 माइनस VC अपॉन R2 प्लस V3 माइनस VC अपॉन R3 इज इक्वल टू VA माइनस V नॉट RF। यहाँ पे VA इज इक्वल टू है VC इज इक्वल टू है 0। 0 कैसे है, इस वर्चुअल शॉर्ट की वजह से, क्योंकि जो B टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये क्या आ गया, V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इज इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन RF। तो यहाँ से V नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन RF V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। जस्ट अ सेकंड सर 1/RF नहीं हाँ है। हाँ 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 सही है। ये मल्टीप्लाई बाय RF होगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस RF अपॉन R1 इंटू V1 माइनस RF अपॉन R2, या इस माइनस को हम बाहर कर रहे हैं, RF अपॉन R2 इंटू V2 प्लस RF अपॉन R2 इंटू V3। अब ध्यान से देखो हुआ क्या है, हर एक इंडिविजुअल वोल्टेज गेन मिला है RF अपॉन R1 का, ठीक, RF अपॉन R2 का मिला है RF अपॉन R3 का। क्या होता अगर मान लो केवल ये वाला रेजिस्टेंस लगा होता, ये दोनों ना होते, तो एक इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरह काम करता, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गेन क्या होता, RF अपॉन R1, ठीक, और साथ में नेगेटिव साइन, है ना। तो मतलब तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है वो एकदम करेक्ट आ रहा है, बस तुमने 3 इनपुट भेजे हैं, तीनों इनपुट को अलग अलग एम्पलीफाई करके, ठीक, उनको क्या किया उसने, ऐड कर दिया। और क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तुमने इनपुट प्रोवाइड किया है, इसी वजह से देखो माइनस आ रहा है, बाहर जो है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दिखा रहा है। जब भी तुम इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल से देखते हो, उन्होंने देखा था कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है, और अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से देते हैं इनपुट, तो हमें वो फेज शिफ्ट नहीं मिलता।
पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो फीडबैक क्यों लगाते हैं सर इसमें हम लोग? कहाँ पे ये वाला फीडबैक? यस सर। विदाउट, बेटा देखो, फर्स्ट थिंग तो ये है कि विदाउट फीडबैक तुम ऑप एम्प को इन सारी एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ठीक, रीजन यही था क्योंकि ऑप एम्प को अगर हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज करना है, मीनिंग उससे समर बनाना है, उससे डिवाइडर बनाना है, इन सब चीजों के लिए हमें फीडबैक की जरूरत पड़ी। ठीक, और इन जनरल अगर हम फीडबैक का यूज करें तो फीडबैक बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमें डिजायर्ड आउटपुट है, जो भी हमें आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, वो एग्जैक्टली वही आउटपुट मिले हमें। एक इस तरह से समझो, अगर एसी में थर्मल सेंसर ना लगा होता, एयर कंडीशन में अगर थर्मल सेंसर ना लगा होता, तो क्या एसी अपने आप इस चीज को सेंस करके कि हाँ रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और अब यहाँ पे इससे ज्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, ये काम वो कर पाता? ये काम वो कर पा रहा है क्योंकि उसको फीडबैक मिल रहा है थर्मल सेंसर के रूप में। थर्मल सेंसर के थ्रू उसको क्या मिल रहा है? फीडबैक मिल रहा है। वो पता कर रहा है कि रूम का टेम्परेचर अभी है कितना। ठीक है, तो फीडबैक का यस सर। यूज बेसिकली, हाँ, जो बेसिक यूज है वो यही है। और यहाँ पे हमने सर्किट बनाते वक्त देखा कि अगर ऑप एम्प में फीडबैक लगा दो तो वो इन एप्लीकेशंस को और फॉलो करेगा। इस वजह से हमने फीडबैक यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, ओके सर। ठीक। इन्वर्टिंग सर समर में यहाँ किसी पे को कोई हाँ सर यहाँ पे जो हाँ फीडबैक यूज किया है वो गेन मेंटेन करने के लिए भी तो किया है। हाँ एग्जैक्टली देखो, ये तो हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि जो गेन है वो डिपेंड कर रहा है, इस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इस फीडबैक पे। ठीक, यानी फीडबैक रेजिस्टेंस का तुम रेजिस्टेंस जितना हाई रखोगे गेन उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक, यानी तो नॉन इन्वर्टिंग फीडबैक से नहीं हमने लगा सकते सर? मतलब नॉन इन्वर्टिंग से नहीं लगा सकते सर, जैसे फीडबैक उसमें दिया। यस सर। Convert heading somewhere मतलब सर नहीं नहीं नहीं, सब समझो समझो सर समझो जब नॉन इस चीज इन्वर्टिंग ये एम्पलीफायर यूज किए थे। एक मिनट, इस चीज की बात कर रहे हो कि मतलब यस सर। फीडबैक हम नॉन इन्वर्टिंग से लगा दें? यस सर। देखो, हमने तुम्हें बताया था फीडबैक अगर तुमने नॉन इन्वर्टिंग से कनेक्ट कर दिया तो वो पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा। और जैसे ही ये पॉजिटिव फीडबैक हुआ, फिर ये वाली जो एप्लीकेशंस है ना, इधर वाली जो हम लोगों ने सारी लिखी, ये कोई भी इस एप्लीकेशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। हम केवल ये एप्लीकेशन ही निकाल सकते, केवल ऑसिलेटर बना सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक लगा के। ठीक, इसीलिए हम लोग फीडबैक केवल और केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही लगाते हैं। भले ही हम लोगों को नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना था, ठीक, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में फीडबैक कहाँ लगा था? इन्वर्टिंग में। चेंजेस क्या हुए थे कि इनपुट नॉन इन्वर्टिंग पे दिया गया था। ठीक, मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशन है तुम्हारे में या जो भी क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे में, ठीक, उन सब जगहों पे नेगेटिव फीडबैक वाली ही एप्लीकेशन है, नेगेटिव फीडबैक वाले ही क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, एक काम करो, सभी लोग क्लास को रिज्वाइन कर लो, क्लास एंड होने वाली है।